हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केरंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं रेशनल नंबर क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का बताने जा रहा हूँ। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं नंबर 4 तक बताया था। आज मैं 5 नंबर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 5 नंबर से तो मैं के सी सिन्हा बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। के सी सिन्हा बुक से, तो आप लोग बुक खोल के रख लीजिए के सी सिन्हा बुक से। तो 5 का देखिए, पहला हेडिंग पढ़िए। निम्नलिखित परिमेय संख्या का कथन गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुण पहचानने के लिए कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3/7 प्लस माइनस के 5/8 बराबर के माइनस के 5/8 8 है ये, ठीक है। 8 प्लस के 3/7। तो आप लोग को मैं इसमें कह रहा है ना कि गुणधर्म को पहचानिए। तो आप लोग को पिछले वीडियो में मैं शायद से इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि कितने गुणधर्म होते हैं। समित गुणधर्म, 3 गुणधर्म मैंने बताया था। समित गुणधर्म, कर्मेय कर्म विनिमय गुणधर्म और साचार गुणधर्म। तो ये कौन सा गुणधर्म है, पहचानिए आप लोग। ये कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। तो ये है, ये कर्म विनिमय गुणधर्म है। ये कर्म विनिमय, कर्म विनिमय विनिमय गुणधर्म है। एक सेकंड, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब लिख रहा हूँ, अच्छा से लिख देता हूँ। एक सेकंड। ये है कर्म विनिमय गुणधर्म। कर्म विनिमय विनिमय कर्म विनिमय गुणधर्म, ठीक है। ये कर्म विनिमय गुणधर्म है। तो ये कौन सा गुणधर्म है, जैसे देखो मैं फार्मूला क्या बताया था उसमें, a+b और b+a। तो यहाँ पर यही न है होल। देखो ये a है, ये है और ये b है और ये b है और ये a है कि नहीं। यही चीज़ है। तो ये कौन सा गुणधर्म है, जोड़ का, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ का कर्मय गुणधर्म। यही आंसर दे दिया होगा आपका, जोड़ का कर्मय गुणधर्म। आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो अभी आप लोग पहचान सकेगा कौन सा गुणधर्म है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 प्लस के ब्रैकेट में -4/7 प्लस के 8/9 है। अब बराबर के ब्रैकेट है वो, बराबर के 2/5 प्लस 4/7 माइनस में है, अब प्लस के 8/9। ये है क्वेश्चन। तो अब ये कौन सा गुणधर्म है, ये देखो गुणधर्म है सहचार गुणधर्म है। ये सहचार गुणधर्म है। मैं कैसे पकड़ लिए तुरंत, ये है जोड़, जोड़ का सहचार गुणधर्म। मैं कैसे पकड़ लिया, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है। देखो ये फार्मूला क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था कि a प्लस ब्रैकेट में b+c, बताया था कि नहीं। और बराबर के a+b और ब्रैकेट में c, बताया था कि नहीं, मैंने याद करो आप लोग। हाँ बताया था, एकदम बिल्कुल बताया था। ये a यहाँ पर ही है और ये b+c, देखो बैठा के देखो, एकदम सेम टू सेम बैठेगा। फिर b+c, सॉरी a+b, a+b और प्लस के c, है कि नहीं, एकदम है। तो यही जोड़ का सहचार गुणधर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो हल्का है बाबू, आप लोग बना लीजिएगा जो गुणधर्म पढ़े हुए हैं। तीसरा गुणधर्म है, तीसरा वाला क्वेश्चन है कौन, 4/9 प्लस 2/5 प्लस माइनस के 3/8 3/8 बराबर के माइनस के 4/9
9 प्लस के 2/5 ब्रैकेट में है प्लस के 3/8। ये भी कौन सा गुणधर्म है? ये भी सहचार गुणधर्म है। ठीक है, ये भी सहचार गुणधर्म है, जोड़ का सहचार गुणधर्म है। जोड़ का सहचार गुणधर्म है, सहचार गुणधर्म। आप लोग शायद गुणधर्म पढ़े होंगे तो पता होगा, ये भी उसी पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप एक क्वेश्चन बच गया, आप लोगों का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मतलब होमवर्क मतलब कि आप लोग बना लीजिएगा। मैं सब बताऊंगा तो आप लोग छाप लीजिएगा, तो इसलिए समझने की कोशिश करिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 6ठा नंबर क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में योगफल ज्ञात करें। योग फल ज्ञात करने का ना कर रहा है। ठीक है, योगफल ज्ञात करें। हेडिंग पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है 3/7 माइनस में और है 5/7। देखो कैसे बनेगा। इसमें क्या कर रहा है, योगफल ज्ञात नहीं कर रहा है, योगफल कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा बात डायरेक्ट और सिक्स से लिख देंगे, सिर्फ प्लस दिखा देंगे, हो गया। अब एलसीएम निकाल दो। एलसीएम 7 होगा, एलसीएम 7 होगा और ऊपर माइनस के हो जाएगा 7 से 7 भागा जाएगा, तो बचेगा 1, कटेगा तो 1 से गुना होगा 3, तो माइनस के 3 आ गया, बराबर के 3, माइनस के 3 अब प्लस के 5, तो बराबर। आप लोग को फार्मूला एक बार लिखाए थे ना चिन्ह, तो वही चिन्ह देखो फिर से लिख देते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। ये आप लोग चिन्ह याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, ये डिजिट कौन है, प्लस कौन सा, दोनों में से कौन डिजिट बड़ा है, 5, तो 5 के सामने, 5 के बगल में कौन है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2/7 हो जाएगा। आप लोग का आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस के 8/11 और 6/-11 है कि नहीं। अब यहाँ भी 11 एलसीएम ले आएगा, माइनस के 8 होगा। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, 8/-11 है न, प्लस दे देंगे 6/11 माइनस के, क्या कि योगफल ज्ञात करने का कारण बाबू। तो फिर यहाँ पर 11 निकलेगा, फिर माइनस के 8, फिर प्लस, पहले एक सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर -8/11 है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखो, 6/11 माइनस में ब्रैकेट में रखो। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस के 8/11, आई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस के 6/11 हो जाएगा। अब एलसीएम निकलेगा 11। अब यहाँ पर माइनस के 8 और माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 6 14, 11, किस कौन डिजिट बढ़ा है, 8 के बगल में कौन है, माइनस, तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे, आंसर हो गया। यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी यार, क्या मैं बोल देता हूँ उसमें, नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं तीसरा नंबर क्या है, 4/5, 4/5 और माइनस के 17/5 ये है। तो इसमें भी पहले प्लस कर दो, प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस नहीं तो इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस के 17/5 ब्रैकेट में रख देना। ठीक है, फिर यहाँ 4/5 होगा, प्लस माइनस माइनस 17/5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 माइनस के 17 में से 4 गया, माइनस के 13/5 इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। कितना आसानी से बन रहा है दोस्त। कोई अगर प्रॉब्लम होगा दोस्तों आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है,
चौथा नंबर 8/5 यानी कि 8/5 और है 12/5 माइनस में। यहाँ पर पहले क्या पहला स्टेप है प्लस। प्लस का दो, हाँ गुना गुना गुणनफल ज्ञात करेंगे ना तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देना, पर वहाँ पर योगफल ज्ञात करने का रहा है तो यहाँ पर योगफल का चिन्ह देना यानी कि योग का। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा -12/5। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8/5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस के 12/5। ठीक है, माइनस के 12/5। तो यहाँ पर एलसीएम क्या निकलेगा 5, हाँ 15 दे देता हूँ यार, 5 फिर 8 और -12। 12 में से 8 गया कितना हो गया 4, कितना बचेगा 4। और कौन डिजिट बड़ा है 8 बड़ा है कि देखो यहाँ पर मैं तुमको सिंपल बताता हूँ 8 इधर लिखा 12। अब देखो तुम ही बताओ कि दोनों में बड़ कौन है, ये बड़ है या ये बड़ है, ये दोनों संख्या में कौन बड़ा है। सिंपल है, ये बड़ा है। बड़ा के सामने कौन है माइनस का चिन्ह, तो सिंपल तुम माइनस देना। 8 में से 4 कितना बचेगा, तो 8 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4। सिंपल माइनस के 4 हो गया। अब वहीं सपोज डैट यहाँ प्लस रहा 12 रहा, तो आप यहाँ क्या करोगे तुम 12 8 20 लिख दोगे डायरेक्ट, का कि प्लस है इसके बीच में, कौन बड़ा कौन डिजिट बड़ा 12 डिजिट 20 लिख देगा। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं माइनस के 8 और प्लस के 12, अब तुम क्या करोगे, अब देखोगे कि साला ये तो छोटा डिजिट है, आई बड़ा डिजिट, छोटा डिजिट के सामने माइनस लगा हुआ है, पर घटेगा प्लस माइनस होगा तो माइनस चिन्ह तो याद है हम लोग को। पर देखो डिजिट कौन है, डिजिट ये बड़ा है, बड़ा डिजिट के सामने प्लस है तो यहाँ घटाएंगे, पर प्लस में चार चार आंसर आएगा, प्लस में 4 आंसर आएगा, प्लस में 4 आंसर है, यहाँ माइनस में 4 आंसर आया था, यहाँ पर प्लस में 4 आंसर आया। ठीक है, आप लोग को डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नंबर कैमा क्वेश्चन था ये, चौथा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर 6/13 और 9/-13 है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा 6/13 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, 9/13 माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 6/13 प्लस माइनस माइनस होगा 9/13। फिर यहाँ पर क्या होगा 13 एलसीएम लिखाएगा, फिर 6 माइनस 9 कितना आएगा माइनस के 3/13 इज द राइट आंसर, माइनस के 3/13 हो गया आप लोग का आंसर। इतना तो इजी है यार। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या है 6/7 और माइनस के 3/7। ठीक है, अब क्या करोगे डायरेक्ट सिंपल एकदम प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस के 3/7 है कि नहीं, फिर 6/7 और प्लस माइनस क्या होता है चिन्ह माइनस होता है, 3/7 एलसीएम लो, कटम कुटिम करो, हो गया खत्म। इसमें कटम कुटिम नहीं है, एलसीएम लो, 7 आएगा बाद में आएगा कटम कुटिम, 7 फिर 6 फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, हो गया। कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/7 हो गया आंसर, खत्म हो गया छठा नंबर। अब चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब सातवां, कोई डाउट होगा ना दिक्कत तो क्वेश्चन कमेंट में बताना। ठीक है, 7 नंबर देखो क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में सरल कीजिए, सरल करें यानी कि सीध नहीं सरल करें, यानी कि उसका क्वेश्चन को है ना जो आंसर दीजिए। देखो क्या कहता है, एक तो मेरा ग्लिच और ऊपर से करता है यार, देखो कैसे, देखो यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ कैसे आता है, ये सब आप लोग मैनेज करना। ठीक है, पहला है 2/, एक सेकेंड, 2/5, हाँ 2/5 प्लस माइनस के है 2/5। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, देखो सिंपल है, पहले तो 2/5 के जस के तस लिखो, प्लस है प्लस लिखो, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में कर दो माइनस के 2/5, बस काम खत्म, तुम्हारा यहीं पर हो गया काम खत्म। अब वही चीज कर दो 2/5 प्लस
प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2/5। यहाँ पर कॉम एलसीएम ले आएगा, एलसीएम 5 कटेगा एक बार में, तो 1 का गुने 2 होगा तो 2 बचेगा, माइनस के फिर 2 बराबर के 0/5। अब 5 से तुम कितनों भागा दे भलो, 0 से कितनों भागा देते रहोगे भाई, 0 ही आएगा, इसलिए 0 आंसर हो गया आपका। ठीक है, 0 5 से अगर देखो 5 से अगर 0 भागा दोगे कहाँ देखो 0 भी ना आएगा भाई, इसलिए ये 0 आंसर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 0 हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 प्लस माइनस के 2/3 है। ठीक है, ये है, तब क्या करोगे, 0 के 0 लिखोगे, जैसे प्लस के प्लस ब्रैकेट में माइनस के 2/3 लिखोगे कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 0 प्लस माइनस हो गया, माइनस 2/3 हुआ कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो मान के चलो 1। अब 3 के 3 हो गया, यहाँ पर ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर ही माइनस के 2/3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 रहेगा और बेटा 3 ऊपर, अगर इसको लेके जाओगे 2/3, ऐसा ही सही 1 सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ गलती मैंने कर दी यार, यही तो मैं देख रहा हूँ। देखो यहाँ पर है ना, जो 3 से 3 कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 0 तो उधर रह गया, आएगा -2/3। 0 लिखाएगा नहीं, सिर्फ माइनस के 2/3, आंसर इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, 0 के बगल में यहाँ देखो प्लस है, तो ये 0 तो अपन आस्की के साथ निकल गया, तो बचेगा 2/-2/3। 0 छोटा संख्या है। ठीक है, यहाँ देखो 0 है ना, जो 0 के सामने कौन प्लस है, तो प्लस तो लिखाएगा नहीं भाई, 2 बड़ा है, 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, मैंने आप लोग पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इतना बताने की जरूरत भी नहीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कलम चेंज करके क्यों नहीं लिया। अरे कलम चेंज करने में टाइम लग जाता है यार, कलम कितना चेंज करूँगा, आप लोग को समझा रहा हूँ, बस उतना ही बहुत है। प्लस हो जाएगा, माइनस के 7/7 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर इस पहले कर देते हैं माइनस के 8/7। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, जब भी कोई प्लस माइनस के डिजिट आएगा ना, तो डायरेक्ट इधर देखो, इधर लगा, तो दोनों एक साथ लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा यार, गलत नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट में इसको रखो। ठीक है, फिर माइनस के 8/7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7/7। अब एलसीएम लो, एलसीएम लिया यहाँ पर ही, एलसीएम 7 ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 से 7 भागा देंगे तो बचेगा 1, तो 1 से गुने 8 करेंगे तो आएगा 8, तो माइनस के 8, फिर माइनस के 7 से 7 करेंगे तो माइनस के 1 बचेगा। देखो 7/7 की। ठीक है, 1 आया, 7 में कट गया, गुने 1 से करेंगे 7, तो 7 आएगा यहाँ पर ही। ठीक है, 7 आएगा, हो गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस मैंने चिन्ह बताया था, माइनस माइनस होता है प्लस, पर यहाँ पर देखो डिजिट कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यहाँ पर 8 बड़ा है डिजिट, तो माइनस के हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है, 8×7 15, 15/7, और वो भी चिन्ह माइनस के लगा, काहे कि माइनस के क्यों लगा, काहे कि 8 बड़ा है, 8 के सामने 8 के बगल में कौन है, माइनस की चिन्ह, इसलिए माइनस लगा आंसर। ठीक है, और जूठा क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, मैं आपको पहले ऊपर ही फार्मूला बता दिया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भिन्न जोड़ का तो घटाव है ही यार, आप लोग छठे 5वें 6ठे में पढ़े होंगे ये सब। हो गया, क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर अब भी देखो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, काहे कि इसमें माइनस है ही नहीं, ब्रैकेट क्यों लगाएंगे भाई, ब्रैकेट तब लगाएंगे जब यहाँ माइनस रहेगा तब, और यहाँ माइनस है, फिर 3/4 है। अब एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को दिक्कत होगा, काहे क्यों, इसमें दिक्कत इसलिए नहीं हो रहा है, काहे आप लोग यही चलते आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि इस साला कैसे हो गया। देखो उसमें था कि नहीं कि हर हमेशा सेम रहता था। देखो ये अंश है, ये हर है। ठीक है,
तो आप लोग को हर हमेशा सेम मिलता था, तो आप तो एकदम उड़ैले जा रहे थे एरोप्लेन नहीं आने था। पर यहाँ चेंज हो गया बाबू, यहाँ चेंज हो गया। अब तो यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा ना बाबू। 9 और 4 के एलसीएम निकालो, कितना आएगा? अगर तुम लोग 9 और 4 के एलसीएम निकालोगे तो नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। तो 9 गुने 4 कर दो, तो 9 × 36, 36 लिख देंगे यहाँ पर ही। फिर 9 से भागा देंगे 36, तो 4 बार में कटेगा। और फिर 4 × 7 करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। तो वो भी -28। और फिर प्लस, फिर 4 से भागा दोगे 9, हेलो 4 से भागा दोगे 36, तो 9 बार में कटेगा। और 9 × 3 हो जाएगा 9 × 27, 27 आ गया, है कि नहीं? हो गया। अब क्या करेगा? अब यहाँ पर ही देखो, ये 28 बड़ा है कि 27 बड़ा है? यहाँ पर 28 बड़ा है, तो 28 के सामने कौन है, कौन चिन्ह है? माइनस की चिन्ह है, तो माइनस की चिन्ह है, तो 28 में 27 जाएगा तो बचेगा 1, वो भी माइनस के 1/36। यही आप लोग का आंसर दे दिया होगा। समझा ना बाबू? वैसे बनेगा ये। चलो देख लेते हैं, मैं आंसर देख लेता हूँ इसका। कितना नंबर था? 7 का चौथा नंबर ना, 7 का चौथा एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग समझ ही में आ गया होगा। मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो यहाँ हर चेंज है, इसलिए आप लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, पर एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए गुना मैंने कर दिया। 9 गुने 4 कर दिया, 9 गुने 4 तो 36 निकल गया। 36 लिख दिया, 36 फिर काटम कुटिम कर दिए, एलसीएम लिया, भाग लिया, गुना कर दिया। आप लोग इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बस वही दिक्कत हुआ होगा। मैं आपको समझ रहा हूँ फीलिंग आप लोग का। तो यहाँ पर अब 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है -7/26 है कि नहीं? अब प्लस के -39 यानी 39। तो अब यहाँ क्या करोगे? अभी फिर हर चेंज है, तो यहाँ पर पहले -7/26। मैंने आप लोग को क्या सिखाया? जब प्लस मैंने से एक साथ रहे ना, तो इसको ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या होगा? अब हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, के 11/39 हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या करोगे? अब एलसीएम लोगे नहीं? एलसीएम लोगे, एलसीएम देखो 26 और 39 के एलसीएम निकलने में तो भाई हालत टाइट होने वाली है, पर मेरे को नहीं आपकी। पर यहाँ क्या होगा? एलसीएम लेगा 13 बार में, 13 से दोनों पहाड़ 13 के दोनों में कट जाता है, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होगा कि नहीं? अब तो होगा नहीं, तो अब गुना कर दो, 13 गुने यानी कि 13 गुने 2 गुने 3, तो कितना होगा? 13 दूनी 26, 26 और 26 और गुने 3 करो, 26 गुने 3 करो, छोतिया 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6 आ 1 7, आया 78 आया कि नहीं? 13 दूनी 26, 26 से गुने 3 के छोटी 18 और 3 दूनी 6 7, यानी कि 78 आएगा एलसीएम। अब यहाँ से काटो, 26 से 78 कटता है, देखो तो देखो यहाँ पर ही, तो 26 से 78, ठीक है। यानी कि 26 से अगर 78 देंगे भागा, तो 26 दूनी कितना होता है? 26 दूनी 52 होता है ना, 6 दूनी 12 52, और 26 तिया कितना होता है? 78 होता है, तो 3 बार में कट जाएगा 78, सिंपल। तो अब 3 से गुना करेंगे 7, अभी माइनस में तो 7 या 21, अभी कितना है? -21 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -21 और माइनस 39 से 78 कटेगा, देखते हैं। 39 से यहाँ भागा देते हैं, 39 से 78, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 बार में कट जाएगा, ऐसे देखो कैसे, क्या है कि 39 से अगर 2 गुना 2 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 78 2 बार में कटेगा, 2 आ गया, और ऊपर है गुना 11, तो 11 दूनी 22 आएगा, यानी कि यहाँ पर देंगे 22, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा? 78 हो जाएगा। अब क्या होगा? माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस तो होगा, 21 और 22 जोड़ाएगा, 21 और 22 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 2 4, 43 आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर डिजिट कौन बड़ा है? माइनस के बड़ा है, यानी 22 बड़ा है, 22 के सामने का है माइनस, तो माइनस के 43 हो जाएगा, माइनस के 43 आंसर ही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, शायद आप लोग को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का
तो चाहे तो आप लोग काट भी सकते हैं, अगर कटेगा तो काट देना, नहीं तो आप लोग का आंसर लगो बुक में इतना ही दिया होगा। हाँ, इतना ही दिया होगा, आप लोग रहने दीजिए, काहे उतना बोझ उठाएंगे। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। तो ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को, आप खुद बनाइए, ट्राई करिए, बन जाएगा, नहीं अगर बना तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तब तक बाय बाय, आप लोग का मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं बना ना तो कमेंट कीजिएगा, काहे कि हल्का है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए है वीडियो में, वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के